अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम किसी भी सेल रिटर्न को कैसे सिस्टम में प्रोसेस करेंगे। अगर कोई चीज़ हमने सेल की है और हमारा कस्टमर हमारे पास वो चीज़ वापस लेके आता है, तो हमने उससे वो चीज़ लेके अपने सिस्टम में इन्वेंटरी में कैसे उसको डालेंगे और उसके बाद अगर उसको रिफंड करना है तो हम कैसे करेंगे, कोई पैसे वगैरह अगर रिफंड करने हैं। उसके लिए हम जैसे ही अपने डैशबोर्ड सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर सेल के हमारे पास सेक्शन में सेल रिटर्न का ऑप्शन इधर भी मौजूद है। हमारे पास क्विक का ऑप्शन के अंदर भी सेल रिटर्न का ऑप्शन मौजूद है और अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिस्ट सेल रिटर्न के अंदर से भी इसको कर सकते हैं। तो अगर हम सेल रिटर्न के ऑप्शन को क्लिक करें, तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन जो नज़र आती है उसमें सबसे ऊपर हमारे पास सर्च क्राइटेरिया कि हम ढूँढना चाह रहे हैं कि हम कौन-सी चीज़ रिटर्न करना चाह रहे हैं। जनरली अगर हमारे पास वाउचर नंबर है, कस्टमर हमें इनवॉइस वापस कर रहा है तो हम वाउचर नंबर से इसको सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमें एक चीज़ का पता है कि हमने क्या सेल किया, हम उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। कोई एक चीज़ देना ज़रूरी है। अगर हम इसको खत्म करके हम ये भी कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि मुझे जन फ़ेब से लेके अब तक सारी सेल्स मैं इनको देख सकता हूँ और इनको रिटर्न करने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरी 30 मार्च की सेल है। ये मैंने कस्टमर मेरा अहमद मलिक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने अहमद मलिक का अकाउंट स्टेटमेंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अहमद मलिक में एक 18,500 इसका बैलेंस है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम सेल रिटर्न करने की कोशिश करें, हमने इसको 5 बैग जो हैं वो इस प्रोडक्ट के सेल किए थे इस रेट के ऊपर। मैं कहता हूँ कि हम इससे 2 बैग जो है वो रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। अभी हमने पहले कोई चीज़ रिटर्न नहीं की, उसके बाद सिस्टम हमसे पूछता है कोई रिटर्न कमेंट्स हैं? मैं यहाँ पर उसको डालना चाह रहा हूँ, कमेंट्स को डाल सकता हूँ कि क्यों रिटर्न हो रही है। यहाँ पर रिटर्न डेट एक्चुअल किस दिन रिटर्न हुई है। अगर हम कोई क्रेडिट सेल रिटर्न कर रहे हैं तो हो सकता है हम उसको पैसे वापस नहीं करेंगे। तो उस केस में हमें कोई भी मनी रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पैसे रिफंड करना चाहें तो हम जैसे जनरल हमारे काउंटर सेल वॉक-इन कस्टमर के केस में होता है, तो यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट करके कि हम किसको अमाउंट रिफंड कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर अपने किस कैश से या बैंक से कहाँ से इसको रिफंड कर रहे हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करें, तो हम अभी इसको तकरीबन 14,900 रुपए की इनवॉइस जो है वापस करना चाह रहे हैं। इसको जैसे ही हम सेव रिटर्न करते हैं क्योंकि ये क्रेडिट कस्टमर था, मैंने इसको पैसे रिटर्न नहीं किए। अब मैं इसकी अकाउंट स्टेटमेंट को दोबारा इधर से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि अच्छा 18,500 जो है हमने उससे लेने थे, लेकिन 14,900 की हमने ये 2 जो 50 केजी के बैग्स हैं इस प्रॉपर्टी रिटर्न कर गया तो उसका बैलेंस तकरीबन 3600 रह गया। तो यहाँ पर हमें वो सारा इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। अगर हम काउंटर सेल वॉक-इन कस्टमर की सेल की रिटर्न भी करेंगे तो वो भी चीज़ें हमें उसी तरह से मनी रिटर्न भी रिफंड भी हमारे कैश या बैंक को जो है वो हिट करके उसको बैलेंस कर जाएगी।